नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि बाउंस रेट क्या होता है। बाउंस रेट जो एनालिटिक गूगल एनालिटिक में काउंट होता है और वो एक रिपोर्ट बनाकर देता है कि आपकी वेबसाइट पर कितने लोग रुक रहे हैं या किन किन को आपकी वेबसाइट में इंटरेस्ट नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई अगर गूगल पे क्वेरी कर रहा है, google.co.in, google.com, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन थाने, और उससे फिर जो रिजल्ट में दिखते हैं एक वेबसाइट, दो वेबसाइट, तीन वेबसाइट, जो सारी वेबसाइट दिखती है, तो उस वेबसाइट में अगर वो क्वेरी के रिलेटेड अगर कंटेंट नहीं है और कोई अगर वेबसाइट पर क्लिक कर रहा है और जाकर देख रहे हैं कि यार मैंने जो क्वेरी की थी कोर्स के रिलेटेड वो तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, तो उस केस में वो बंदा या तो वेबसाइट को क्लोज कर देगा या बैक करेगा, वो बाउंस पे काउंट होगा। तो इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। एग्जांपल लेता हूँ कि एक वेबसाइट है जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड करता है, www.xyzdm.com। ये होम पेज है, ये होम पेज का लिंक है। जैसे कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। मान लो कि कुछ इमेज है, स्क्रॉल हो रहे हैं, कोर्स के रिलेटेड एक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिखा रहे हैं यहाँ पर, एक हो गया यहाँ पर ग्राफिक के रिलेटेड का दिखा रहा है, फिर दूसरा कोर्स दिखा रहा है, तीसरा चौथा कोर्स दिखा रहा है। ये होम पेज हो गया, इसका ओवरव्यू हो गया। और एक हो गया इसी का ही पेज है, स्पेशल एक पेज बनाया गया है, उस पेज को हम डीप लिंक देते हैं, वो हो गया www.xyzdm.com/डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के रिलेटेड या सिलेबस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें होंगी। इसमें बाहर के कोई कंटेंट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के ही कंटेंट होंगे। अब ये सोचिए कि अगर मैं एज ए यूजर, एज ए विजिटर, अगर मैं कोई क्वेरी कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन थाने, तो मैं कौन सा पेज देखना पसंद करूंगा? मैं ये पेज तो बिल्कुल ही देखना पसंद नहीं करूंगा। एग्जाम्पल, ये फर्स्ट वाला पेज और सेकंड वाला, ये लिंक मुझे मिली गूगल के रिजल्ट पर। फर्स्ट पे मैंने क्लिक किया और देख रहा हूँ कि यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कंटेंट के साथ साथ ग्राफिक भी मिल रहा है और दूसरे भी मिल रहे हैं। और दूसरी लिंक पर क्लिक करने पर मुझे जिस चीज की क्वेरी थी वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे मिल रही है। डिजिटल मार्केटिंग का ही पेज है, उसमें उसकी फीस लिखी होगी, कॉन्टेक्ट का पेज होगा। तो कौन से वाले पेज पर मैं रुकना और जाना पसंद करूंगा? टाइम कहाँ पे स्पेंड करूंगा? सबसे ज्यादा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं या तो जो ब्राउजर होता है हमारा, वहाँ पे मैं उसे ब्राउजर बंद कर दूंगा, टैब को क्लोज कर दूंगा, या तो बैक करूंगा, या तो क्लोज करूंगा उस टैब को, या तो बैक करूंगा, या तो इसी क्वेरी पर और कोई क्वेरी ढूंढना शुरू करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नियर मी या जो भी है। ठीक है, तो ये जो वाला बिहेवियर है यूजर का कि भाई मुझे जो कंटेंट के लिए मैं जिस वेबसाइट पर आया हूँ उस वेबसाइट पर वो कंटेंट नहीं है, तो उसने वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बदले उसे क्लोज कर दिया, बैक कर दिया, उसको कहा जाता है बाउंस। अब ये आपकी वेबसाइट बाउंस हो चुकी है। अब ये बाउंस का रिजल्ट मुझे देना है। एनालिटिक हमें जो रिजल्ट देता है वो रेट पर देता है, यानी परसेंटेज पर देता है। बाउंस कितने हुए तो वो परसेंटेज पर देता है, इसीलिए उसका जो सेक्शन है उसे कहा जाता है बाउंस रेट। अब बाउंस रेट में एक और बात निकल के आती है कि बाउंस रेट के बाद एक और होता है एग्जिट रेट। अब ये भी आपको बता देता हूँ कि एग्जिट रेट क्या होता है। बाउंस रेट हमें समझ में आ गया, मुझे जो कंटेंट पसंद नहीं था, जो वेबसाइट पे जो मैंने क्वेरी की, तो वो वेबसाइट मैंने ओपन करने का तो वहाँ पे कंटेंट मिला नहीं मुझे, मैं यहाँ पे उसे क्लोज कर दिया ना विंडो को, या तो बैक कर दिया, मैं रुका नहीं, मैंने बाउंस हो गया। लेकिन मान लीजिए कि एग्जिट, अब यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सिलेबस का पेज ये वाला, ये ओपन तो हुआ, उधर मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी चीजें मिल रही। मैंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, लेकिन मुझे इसके आगे बढ़ने के लिए वेबसाइट में कोई लिंक नहीं मिली मुझे। या फिर मान लो कि सर्च इंजन मार्केटिंग सिखाया जा रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाया जा रहा है, ये सारी चीजें बताई जा रही है, लेकिन
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को क्लिक करने पर अगर कोई दूसरा पेज ओपन होता इसमें सिर्फ और सिर्फ xyz.com/SEO, उसमें सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में ही डिटेल्स होती, तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर पेज पर आ गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसे क्लिक कर दिया तो ये एंगेज हो गया, तो ये बाउंस से तो बच गया और ये दूसरे नेक्स्ट पेज पर आ गया। अब नेक्स्ट पेज पर सर्च इंजन आने के बाद उसे और कोई पेज पर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट पेज पर नहीं जा रहा है, तो उस केस में जो एंगेज होने के बाद फर्स्ट पेज पर आना, लैंडिंग पेज पर आया ये वाला, वहां पे डिटेल्स मिली, वहां से फिर दूसरी पेज पर जा रहा है और वहां पर अगर उसने क्लोज कर दिया या बैक कर दिया या कोई क्वेरी कर दी तो उसे कहा जाता है एग्जिट और वो रिजल्ट आता है रेड। तो ये है हमारा एग्जिट रेट। इसके अलावा मैं एक एग्जिट रेट को किस तरीके से काउंट करता है वो परसेंटेज में, वो सारी चीजें इन डेप्थ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जिसे क्लिक करने पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और आशा करता हूँ कि आपके बाउंस रेट और एग्जिट रेट के बारे में जो आपको जानकारी मैं दे पाया हूँ वो आपको काम आएगी। और ऐसे ही अच्छे से अच्छे और बेहतर तरीके को समझने के लिए डिजिटल मार्केटिंग को एडवांस लेवल पर मेरे YouTube चैनल से बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।